Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you, all of you? Hopes you are all fine and enjoying your vacation with studies. Today we'll start our lecture with this quote that one small positive thought in the morning can change your whole day. So be positive in the morning to spend your whole day good. Okay, you can see on your screen this book, Understand and Communicate. You will have to open your this book. Today we'll read from this book, unit number 19. Lesson number 19 आपने open करना है, that is the Curious Kiwi. We have done our lesson number 18, the crocodile. आपने जैसे ही हमारा लेसन कंप्लीट होता है आपने क्या करना है, जिससे भी आप पढ़ते हो, किसी ट्यूशन सेंटर में जाते हो या अपनी मदर फादर किसी से भी पढ़ते हो, आपने क्या करना है, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपने उसका रिटन टेस्ट दे देना है। रिटर्न टेस्ट आपने उस चैप्टर का मस्ट देना है और उस चैप्टर को क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव डन आर लेसन नंबर 17, लेसन नंबर 18, तो आपने इन दोनों का टेस्ट मस्ट देना है। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लेसन नंबर 19, दैट इज़ क्यूरियस कीवी। क्यूरियस कीवी होता है अनोखा कीवी। ये एक जानवर है, आप इसको देख रहे हैं, ये इस एनिमल की पिक्चर देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही है। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। यू विल हैव टू ओपन योर पेज नंबर 87। आपको मैंने बुक भी मेंशन कर दी है और पेज भी मेंशन कर दिया है। यू विल हैव टू ओपन योर पेज नंबर 87। होल्ड योर lead pencils so that you may write the meaning of difficult words, so that when you will learn your lesson it will become very easy for you. Okay class, good. If you will take interest in this lesson then it will become very easy for you. So लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, द क्यूरियस कीवी। आपने इसके ऊपर लिखना है अनोखा कीवी। नेक्स्ट इसकी रीडिंग करते हैं। वाई हैज़ द कीवी सर्वाइव्ड वाइल इट्स रिलेटिव्स द मॉस हैव बिकम एक्सटिंक्ट। कीवी अब तक क्यों बचा हुआ है जबकि इसके जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार क्या किनको बताया हुआ है, मॉस, कि ये बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नापैद होना, नस्ल ख़त्म हो जाना। सर्वाइव्ड का मतलब होता है बचे होना। रिलेटिव्स कहते हैं रिश्तेदारों को। कीवी अब तक क्यों बचा हुआ है जबकि इसके रिश्तेदार मॉस जो हैं उनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है। वन रीज़न आई थिंक इज़ दैट इट हैज़ अडॉप्टेड नॉक्टर्नल हैबिट्स। उसने कहा कि मेरा ख्याल है। अब ये कौन कह रहा है, द राइटर इज़ सेइंग कि मेरा ख्याल है कि इसने जो रात को बाहर निकलने की आदत इख्तियार की है ना, तो इस वजह से ये बचा हुआ है। वन रीज़न, एक बात, आई थिंक मेरे ख्याल से, इज़ दैट इट हैज़ अडॉप्टेड। अडॉप्टेड होता है इख्तियार करना। नॉक्टर्नल हैबिट्स, नॉक्टर्नल हैबिट्स होती हैं रात को बाहर निकलने की। रात को बाहर निकलने का क्या मतलब है कि इसने दिन में अपने आप को ये छुपा लेता है। कीवीज़ आर नॉट नॉर्मली अबाउट इन द डे टाइम। कीवी जो हैं इनको दिन के वक्त के क्यों नज़र नहीं आते। कीवीज़ आर नॉट नॉर्मली, नॉर्मली होता है आम तौर पर, अबाउट इन द डे टाइम, डे टाइम होता है दिन के वक्त। यानी ये क्यों इस वक्त उसने कहा है कि बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि इसने रात को बाहर निकलने की आदत बना ली है और दिन में ये क्या करते हैं, छुपे रहते हैं, नज़र नहीं आते। ड्यूरिंग द डे लाइट, during the daylight hours they lie up in hiding where enemies have no hope of finding them. अब जब ये दिन में बाहर निकलेंगे ही नहीं तो इनके जो दुश्मन है वो इनको कैसे पहचानेंगे या इनको कैसे ढूंढेंगे। ड्यूरिंग द डे लाइट, डे लाइट किसको कहते हैं, जैसे ये सनलाइट नहीं होती, रोशनी, दिन के वक्त की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डे लाइट। ड्यूरिंग द डे लाइट, दिन के वक्त, और द लाई अप इन हाइडिंग, वो छुपे रहते हैं। वेयर एनिमीज़, एनिमीज़ कहते हैं दुश्मनों को। हैव नो होप ऑफ फाइंडिंग दैम, हैव नो होप, हैव नो होप का मतलब होता है कोई उम्मीद नहीं होती। ऑफ फाइंडिंग, फाइंडिंग होता है तलाश करने में। ओके नेक्स्ट है, देयर कलरेशन प्रोटेक्ट्स दैम। इनका जो कलर होता है, कलरेशन प्रोटेक्ट्स दैम, इनका जो कलर है, इनका जो रंग है वो भी इनको बचाता है। कलरेशन का मतलब होता है रंग, प्रोटेक्ट्स बचाता है, दैम उन्हें। द स्ट्रेंज ड्रैब फेदरिंग, द स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब, ड्रैब, ड्रैब कहते हैं डल कलर यानी फीका सा रंग,
फेदरिंग कहते हैं परों को, यानी दूसरे परिंदों, सो अनलाइक दैट ऑफ मोस्ट बर्ड्स, दूसरे परिंदों की निस्बत इनके जो परों का रंग होता है वो अजीब सा फीका सा रंग होता है। गिव्स देम अ क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी वाइल दे स्लीप, कि क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी, क्लॉक होता है पर्दा, ओट, यानी किसी को छुपाना, ऑफ इनविजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी का मतलब होता है नज़र ना आना, वाइल जब दे स्लीप वो सोते हैं। अब ये कहते हैं कि इनका जो रंग है, एक तो इनका रंग इनको बचाता है, दूसरा इनके जो परों का अजीब फीका सा रंग होता है ना, जब ये सो रहे होते हैं तो पता ही नहीं चलता इनके दुश्मनों को कि ये यहाँ पर कोई जानवर लेटा हुआ है, तो इस वजह से ये बच जाते हैं, अपने दुश्मनों को नज़र नहीं आते। नेक्स्ट है हमारा एंड व्हेन नाइट फॉल्स out they come to scratch in the ground and find worms and grubs and feed to their hearts content. And when night falls, और जब रात होती है, एंड और when जब नाइट फॉल्स रात होती है, आउट दे कम वो बाहर आ जाते हैं, टू स्क्रैच, स्क्रैच होता है खुरचना, स्क्रैच का क्या मतलब है, खुरचना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं, ऊपर कोड लिखा होता है या ऊपर लिखा होता है स्क्रैच इट, इसको खुरचें, स्क्रैच होता है खुरचना। इन द ग्राउंड ज़मीन को, एंड फाइंड, फाइंड होता है पाना, तलाश करना। वॉर्म्स, वॉर्म्स कहते हैं कीड़ों को, एंड ग्रब्स, ग्रब्स होती है इनिशियल फॉर्म ऑफ एन इंसेक्ट, इब्तदाई कीड़े की जो इब्तदाई शक्ल होती है ना उसको बोलते हैं ग्रब्स, यानी बहुत छोटे छोटे कीड़े। एंड फीड टू देयर हार्ट्स, और पेट भर कर खाते हैं, कंटेंट, फीड टू देयर हार्ट्स का मतलब है पेट भर कर खाते हैं, यानी क्या होता है कि दिन में तो ये बिल्कुल गायब रहते हैं, दिन में ये सोए रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये बाहर निकल आते हैं और ज़मीन को खुरच कर जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें तलाश करते हैं और फिर पेट भर कर खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे कुड नॉट डू दैट सो इफेक्टिवली इफ़ दे डिडेंट हैव अनदर पिक्युलरिटी दैट आई हैव नॉट मैंशन येट। अब जी वो ये काम इतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकते अगर इनमें एक खासियत ना होती जिसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया। दे कुड नॉट डू, वो ये नहीं कर सकते थे, दैट सो इफ़ेक्टिवली, इफ़ेक्टिवली होता है अच्छे तरीके से, मौसर अंदाज से। इफ़ दे डिड नॉट हैव अनदर, अनदर होता है एक और, पिक्युलरिटी होता है खसूसियत, करेक्टरिस्टिक, दैट आई हैव नॉट मैंशनड, मैंशन होता है जिक्र करना, येट, येट का मतलब होता है अभी, यानी वो ये काम इतने अच्छे तरीके से ना कर सकते। कौन सा काम, ये ज़मीन को खुरचने का और कीड़े मकोड़े तलाश करके अपने पेट भरने का, इस चीज़ की बात हो रही है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। द नॉस्ट्रिल्स ऑफ मोस्ट बर्ड्स ओपन हाई अप नियर द बेस ऑफ द बीक बट द कीवी वेयर्स हिज नॉस्ट्रिल्स राइट नियर द टिप ऑफ द लॉन्ग प्रॉब लाइक बिल। अब एक फ़र्क बता दिया गया है दूसरे परिंदों और इसके बारे में, यानी ये किस तरह से ज़मीन को खुरचता है और किस तरह से अपनी खुराक को तलाश करता है। वो एक फ़र्क ये है कि अक्सर परिंदों के जो नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं नथनों को, नॉस्ट्रिल्स सुराख जो नथने नहीं होते उनके बारे में बात हो रही है कि अक्सर परिंदों के जो नथने होते हैं ना उनकी चोंच पर शुरू पर ही वाक़या होते हैं, यानी जहाँ से उनकी चोंच स्टार्ट होती है ना वहीं पे उनके नथने होते हैं। लेकिन कीवी के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, कीवी के जो नथने होते हैं जिससे सांस लिया जाता है या किसी चीज़ को सूंघा जाता है, जैसे हमारे यू कैन सी योर ओन नोज़, आप अपने नाक को देखें कि हमारे नाक पे भी दो सुराख होते हैं, इनको नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है, नाक के नथने, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं, किसी भी चीज़ को सूंघ लेते हैं। तो इसी तरह से कीवी के नथने के बारे में बात हो रही है कि बाकी परिंदों के तो उनकी चोंच के शुरू में ही वाक़या होते हैं, लेकिन कीवी के जो नथने होते हैं इसकी लंबी सलाई नुमा कहते हैं लंबी चोंच, बिल्कुल जहाँ पे उसकी चोंच ख़त्म होती है ना वहाँ पे जो है ना इसके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, प्रॉब लाइक बिल, इसका मतलब होता है सलाई नुमा इसकी जो चोंच होती है, बिल्कुल बारीक सी इसकी चोंच होती है। अभी जब हमने लेसन स्टार्ट किया तो मैंने आपको इसकी पिक्चर शो की थी, हम एक बार और देख लेते हैं। यस, ये आप देख रहे हैं,
ये हैं इसके नॉस्ट्रिल्स, जिसकी वजह से ये क्या करता है, बाकी जानवरों के जो होते हैं ना वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन इसके नॉस्ट्रिल्स कहाँ होते हैं, यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ज़मीन को देख लेती है कि यहाँ पे कोई चीज़ है, सूंघ लेता है और स्मेल भी इसको आ जाती है, और फिर ये क्या करता है, उसको अच्छे से खुरचता है अपनी चोंच से और अगले सिरे पर जो इसके वाक़या होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट्स गुड फॉर अ बर्ड दैट फीड्स इन द ग्राउंड एट नाइट। और कहा गया है कि ये एक परिंदे के लिए बहुत अच्छा होता है जो कि रात के वक्त ज़मीन पर अपनी खुराक तलाश करता है। अब नॉर्मल बर्ड्स को अगर हम देखें, नॉर्मल बर्ड्स तो जो है ना वो रात को नहीं देख सकते और वो जो है वो अपनी खुराक भी तलाश नहीं कर सकते, लेकिन कीवी की ये खसूसियत है, यहाँ पे बताया गया है कि ये पिक्युलरिटी है, इसकी खसूसियत है कि रात के वक्त ये ज़मीन में इसको पता होता है कि यहाँ पे इसका शिकार मौजूद है, यहाँ पे कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। पहले तो इसको स्मेल आ जाती है, फिर ये क्या करता है, अपनी प्रॉब लाइक जो बिल होती है उसकी वजह से ये उसको खुरचता है और फिर अपनी खुराक को हासिल कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा, द कीवी साइट इज़ पुअर एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स बट हिज सेंस ऑफ स्मेल इज़ एक्यूट एंड सो इज़ द सेंस ऑफ टच इन द टिप ऑफ दैट लॉन्ग बिल। अच्छा जी, अब कीवी के बारे में कहा जाता है कि कीवी की नज़र बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन जो इसकी सूंघने की हिस्सा है वो बहुत तेज़ होती है। नज़र इसको कम आता है, लेकिन ये जो सेंस ऑफ स्मेल जिसे कहते हैं, सूंघने की हिस्स, ये इसकी बड़ी तेज़ होती है। और ये कहाँ पे होती है, एंड सो इज़ द सेंस ऑफ टच ऑफ टाइम बट द सेंस ऑफ स्मेल इज़ एक्यूट एंड सो इज़ द सेंस ऑफ टच इन द टिप ऑफ द लॉन्ग बिल। और ये कहाँ पे इसकी मौजूद होती है, इसकी लंबी चोंच के अगले सिरे पर छूने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। ये देखें, ये इसकी लंबी चोंच के यहाँ पे सिरे पर छूने की हिस्स बहुत तेज़ होती है ये। ओके क्लास, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया हुआ है, आप ये देख रहे हैं, ये मार्क आपने भी यहाँ पे मार्क कर लेना है। आज हमने हाफ इसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन की है और यही मैं आपको डायरी दूंगी। आपको ये हाईलाइट वर्ड नज़र आ रहे हैं, ये मैंने ग्रीन हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिए हुए हैं, इनके मैं आपको मीनिंग भी शो करूँगी और इसकी ट्रांसलेशन भी फॉर योर कन्वीनियंस। यू विल हैव टू लर्न योर दिस लेसन वेरी क्लियरली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी होगा मीनिंग में प्रॉब्लम, यू कैन सी इन इट। सर्वाइव्ड, बच्चा हुआ, ये मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी बताया। रिलेटिव्स कहते हैं रिश्तेदारों को। एक्सटिंक्ट होता है नापैद, नस्ल ख़त्म हो जाना, इसका मतलब होता है। रीज़न कहते हैं वजह को। अडॉप्टेड का मतलब होता है इख्तियार करना। हाइडिंग का मतलब होता है छुपाना। जैसे आप मोस्टली गेम्स भी खेलते हो, हाइड एंड सीक, आंख मचोली जिसे बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है हाइडिंग, छुपाना। एनिमीज़ कहते हैं दुश्मन को। प्रोटेक्ट्स का मतलब होता है बचाता है। स्ट्रेंज कहते हैं अजीब। ड्रैब होता है हल्का फीका रंग। क्लॉक कहते हैं पर्दा या ओट, यानी उसके जो ड्रैब फीदर्स हैं उसको क्या करते हैं, इनविजिबल कर देते हैं, जब वो नज़र नहीं आते, उसके जो पर होते हैं उसको, इसलिए क्लॉक कहा गया है कि पर्दा या ओट उसके लिए। स्क्रैच कहते हैं खुरचना। इफ़ेक्टिवली होता है मौसर अंदाज से, अच्छे तरीके से। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना। पिक्युलैरिटी होता है खसूसियत, और साइट होता है नज़ारा या जिसे कहते हैं देखना। इज़ दैट क्लियर? ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, ये आपकी ट्रांसलेशन, ये मैंने यहाँ पे भी मार्क कर दी हुई है फॉर योर कन्वीनियंस, आपको पता चल जाए। यहाँ तक हमने रीडिंग की है और यही उसकी ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन वैसे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दी हुई है, ईजी वर्डिंग में। तो ये आज का हमारा था क्लास वर्क। दिस इज़ योर डायरी, यूनिट नंबर 19, हाफ ट्रांसलेशन एंड मीनिंग लर्न। आपने ट्रांसलेशन भी लर्न करनी है और जो मैंने ये मीनिंग करवाए हैं ये भी आपने अच्छे से लर्न करनी है। इज़ दैट क्लियर? ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।